नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल की वैकेंसी आई है जो लोग बीकॉम किए हुए हैं। तो स्पेशली फॉर द बीकॉम कैंडिडेट असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए तो बेस्ट है, बाकी बाहर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म फीस फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 12 रुपये है, बाकी जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 1180 रुपये है और बाकी बचे लोगों के लिए 826 रुपये है। यूपी गवर्नमेंट की जॉब है। एज क्राइटेरिया 21 से 40 है जो अनरिजर्व्ड है। बाकी लोगों के लिए रिलैक्सेशन है एज में, वो बाद में बताएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन 8/11/2022 से अप्लाई होगा और 28/11/2022 तक चलेगा। तो आइए डिटेल में इस वैकेंसी को देखते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, पद का नाम है असिस्टेंट अकाउंटेंट और टोटल वैकेंसी है 79, जिनमें से ईडब्ल्यूएस के लिए 18 है, ओबीसी के लिए 47 है, एससी के लिए 37 है और एसटी के लिए 5 वैकेंसी है। जो वेतनमान लेवल है 5, लेवल 5 में आएगा 29,800 से 94,300 तक है। तो ये 29 मतलब हो गया कि 50,000 के ऊपर या उसके आसपास आपकी सैलरी रहेगी। उसके बाद में आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए बीकॉम बता दिया। एज क्राइटेरिया 21 से 40 होगा। ओबीसी एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको 3 साल और जितनी सर्विस किए हैं वो जोड़ करके, तो इस तरीके से आपको 3 प्लस योर सर्विस होगा। बाकी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है उनको 15 साल होगा। तो एज रिलैक्सेशन में आपका ये हो गया। पर जो बाहर के कैंडिडेट होंगे ना, उनके लिए वो जनरल में कंसीडर किए जाएंगे। तो एज रिलैक्सेशन जो लिखा है, आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा होगी। तो चयन प्रक्रिया में सीवीडी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल होने के बाद में। तो लिखित परीक्षा मेन है, जिनमें 2 पार्ट में होगी। तो एक पार्ट होगा आपका, यानी एक ही दिन एक ही टाइम पे आपका 2 पार्ट में किया जाएगा। भाग 1 होगा ओ लेवल कंप्यूटर ज्ञान के लिए, 50 क्वेश्चन केवल रहेंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी और 50 क्वेश्चन में से आपके 25 मार्क आने चाहिए, यानी 50 नंबर के क्वेश्चन भी होंगे तो 25 मार्क्स आने चाहिए। तो एक चीज़ ये समझिए कि पहला एग्जाम अगर आप निकालते हैं, इसका मेरिट में कोई मतलब नहीं है, लेकिन 50% अगर आप मार्क पाते हैं तो ही आपका सेकंड पेपर काउंट में होगा। तो एक चीज़, जो लोग भी इसकी तैयारी करेंगे, जो बीकॉम वाले कैंडिडेट हैं, आप कंप्यूटर के लिए पूरी मास्टरी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसमें अगर पास नहीं हुई है तो आगे आप पास होने की कोई चांस नहीं। दूसरा, जो दूसरे पार्ट 2 की मेरिट है वो कम जाती है, तो आपका जो मेन खेल रह जाएगा वो ये वाला रह जाएगा। बाकी के केस में आपकी मेरिट कम जा रही है तो आप एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन पहले वाले में अगर नहीं कर पाए तो दिक्कत हो जाएगी। अब पार्ट 2 देख लेते हैं, इसी से मेरिट बनेगी पार्ट 2 से। पार्ट 1 केवल पासिंग है, लेकिन 50% पासिंग है। पार्ट 2 में क्या क्या आएगा? जनरल इंग्लिश और हिंदी, अरिथमेटिक, एक। तो ये हो गया आपका 3 सेक्शन, यानी जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और अरिथमेटिक। तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के हो गए, 25 हिंदी के हो गए, 25 अरिथमेटिक के हो गए, तो टोटल मिला के हो गया 75। और 75 आपके अपने सिलेबस जो बीकॉम में पढ़ते हैं उससे आएगा, यानी अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स। तो इन तीनों के सिलेबस भी दिए हुए हैं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना अकाउंटेंसी में, बिल ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग, लागर और सेक्शनल बैलेंसिंग, कैपिटल, रेवेन्यू और रिसीव्ड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजंस, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, डबल अकाउंट सिस्टम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैलेंस शीट फॉर्मेट्स एंड क्लासिफिकेशन। तो ये हो गया अकाउंटेंसी में। और ऑडिट एंड इनकम टैक्स में ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, बाउशिंग एंड वेरिफिकेशन, राइट, ड्यूटीज, लेबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स, income tax, provisions pertaining to income tax from the salary, provisions related to chapter 6 of income tax act 1961, provisions related to TDS, forms to be filled with income tax department। तो इतना हो गया आपका सिलेबस। आप इसके बाद में आप देख लो कि मेरिट जो होगी 2 से डिवाइड होगी और पेपर 1 हो गया आपका पासिंग मार्क, लेकिन पासिंग मार्क 50% है। परीक्षा स्थान इन्होंने लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी बताया हुआ है। कहीं और भी रख सकते हैं अगर ज़्यादा वैकेंसी हुई है।
फीस बता दिया मैंने कि अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए 826 रुपये, अनारक्षित श्रेणी EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1180 रुपये, उत्तर प्रदेश के विकलांग हेतु केवल 12 रुपये। ये ध्यान रखना है कि जो विकलांग बाहर के होंगे उनके लिए ये छूट नहीं है। बाकी फॉर्म डेट बता दिया। जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी 2023 के दूसरे सप्ताह में होने के चांस हैं। बाकी 8/11 से स्टार्ट होके 28/11 तक चलेगा। थैंक यू दोस्तों।